Django channels and Rupa ka Kacha. So hey Quantum, हेलो कोडर, स्वागत आपका मेरे चैनल पे। यार आज की इस वीडियो में हम यार एक एडवांस पब्लिक चैट रूम बनाएंगे यार यूजिंग Django एंड Django चैनल्स। और यार इस एडवांस पब्लिक चैट रूम में क्या खास है यार, पिछली बार भी हमने एक बनाया था, तो यार डेमो तो मैंने आपको दे ही दिया होगा, स्टार्टिंग में आपने देखा ही होगा शायद, अगर मैंने दिया होगा। हाँ चलो, मतलब दिया ही होगा यार, पक्का मैंने दिया ही होगा। पर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी क्या, अभी सब्सक्राइब कर लो यार। पता नहीं क्यों बार बार मेरे इसमें क्या कहते हैं, ब्राउजर में यूट्यूब का फ्रंट एंड ही हिल जाता है और मुझे उसे सोल्व करना पड़ता है, सिर्फ डेवलपर ऑप्शन खोल के अपने आप ही सही हो जाता है। तो यार अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करो और इस बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे कर दो यार, जो भी मैं वीडियो डालूं आपको साथ ही साथ में नोटिफिकेशन आते रहे। और मैं आपको बताऊंगा कि यार 95 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं यार, मैं कहता हूँ 100 सब्सक्राइबर कर दो, मैं वीडियो चैट एप्लीकेशन Django के अंदर लेके आऊंगा। मैं आपको सीधा बात बता दूं, और एक और सरप्राइज होगा, और वीडियो चैट एप्लीकेशन भी Django के अंदर आएगा। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यार अभी क्या, अभी सब्सक्राइब हो गए यार, किस बात की देरी कर रहे हो? और मैंने क्यों अनसब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब करना था मुझे, ठीक है। और चलो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि यार मैंने फ्रंट एंड बना के पहले से रखा हुआ है, ये मैंने फ्रंट एंड बना के रखा हुआ है। यार देखो, ये हमारा मेन पेज होगा और ये जहां पर यूजर चैट करेगा, ठीक है। ये देखो, ये सभी की सभी चीजें मैंने बना के रखी हुई है। मैं आपको बता दूं कि यार ये मैं इतने दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि यार ये जो एडवांस पब्लिक चैट रूम था ना, जिसमें ये देखो फ्री टू ऑल 1 2 3, मतलब कितने यार इसमें ना थोड़ा इफ एल्स की स्टेटमेंट ज्यादा हो रही थी हमारी, क्या कहते हैं, यूज पीवाई फाइल के अंदर। जैसे मैंने लॉजिक सोचा था, मैंने 2 दिन लॉजिक सोचे थे, और यार दोनों में से मतलब मुझे तीनों में से कोई भी सही नहीं लगा, क्योंकि यार मैं चाहता था कि आपके लिए एज सिंपल, मतलब पूरा यार सिंपल हो। तो यार मैं आपको बताऊंगा 3 इफ एल्स की स्टेटमेंट में ये मैंने क्लियर कर दिया था पूरा, मतलब सोच के, यार सोचना तो पड़ेगा ही, मतलब यार काफी आसान होगा आपके लिए। बस आपने क्या करना, मुझे फॉलो करना और देखना और यार लिखना, और यार आपका एक एडवांस पब्लिक चैट रूम बन जाएगा। और अगर आपने मेरे पिछले Django चैनल्स के अगर ट्यूटोरियल्स देखे हुए हैं, तो अगर आप इसमें डाटाबेस और ज्यादा एडवांस करते हो, मतलब और ज्यादा अगर आप इसमें एडवांस फीचर्स डालना चाहते हो, आप वो भी शो कर सकते हो, तो मतलब वो भी खुद कर सकते हो। और पर यार मैं भी सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बना लूँ कि वो इसमें फीचर्स ऐड करें। जैसे अगर यूजर चैट में चले गया तो वो यहाँ से अपडेट करना चाहे कि उसका जो भी क्या कहते हैं, अब ये चैट रूम फ्री टू ऑल रखना चाहता है, तो यहाँ से ही बता दे कि भाई मैं फ्री टू ऑल रखना चाहता हूँ, मैं कोई प्राइवेट चैट एप्लीकेशन नहीं कर रहा। तो यार ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें यार प्राइवेट भी है। देखो, अगर आप फ्री टू ऑल रखोगे तो ये आपका पब्लिक हो जाएगा, अगर आप 1 करोगे तो मतलब प्राइवेट चैट रूम हो जाएगा आपका, 2 करोगे तो मतलब तब भी यार आपका प्राइवेट ही होगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आगे अपने वीडियोस को डायरेक्टर के अंदर, और आपको बता दूं कि यार मैंने काफी कुछ पहले से लिखा हुआ था, जैसे मोडस्ट और पीवाई फाइल भी में भी मैंने मोडस्ट पहले से लिखे हुए हैं, इंडेक्स और एचटीएमएल में भी मैंने फ्रंट एंड पहले से लगाया हुआ है, और यहाँ पर जो भी मुझे यार जावास्क्रिप्ट की मदद से लिखना था वो भी मैंने कमेंट किया हुआ है। कमेंट क्यों किया हुआ है मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये कमेंट मतलब कमेंट ऑफ करके, मतलब इनसे अनकमेंट करके नहीं आपको समझाऊंगा, मैं खुद लिख के दिखाऊंगा। पर ये मैंने कमेंट इसलिए किया है कि अब अगर हम कहीं पे अटक रहे हैं तो यार हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा, हम यार ये कमेंट से देख लेंगे कि कहां पर गलती हो रही है। और भी उस पीवाई फाइल के भी अंदर देखो यार, ये सारा का सारा लॉजिक मैंने कमेंट किया हुआ है, इससे हम लिखेंगे, मैं आपको लिखते हुए समझाऊंगा। पर तब भी अगर हम कहीं पर अटकते हैं तब हम यहाँ पर एक बार देख लेंगे यार, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम अटक सकते हैं ऐसे बनाते हुए। तो चलो यार क्वेश्चन होते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं ऐसे करूंगा, सभी की सभी फाइल्स यहाँ से कट कर दूंगा। क्या मैं सभी की सभी फाइल्स कट कर दूंगा, ठीक है। मैंने सभी की सभी फाइल्स कट कर दी। सबसे मैं आपको बिगिनिंग से मतलब सब कुछ समझाऊंगा। तो सेटिंग्स ऑफ पीवाई फाइल के अंदर मैंने बता दिया हुआ वीडियो का, मतलब जो मैंने ऐप बनाया एक वीडियो, और स्टैटिक फाइल्स का भी मैंने नीचे बता दिया हुआ। स्टैटिक फाइल का वैसे मैंने बताया नहीं, तो मैं बता देता हूँ। स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS इज इक्वल्स टू लिस्ट होगी, लिस्ट में हम देंगे बेस dir/ और यहाँ पर देंगे स्टैटिक। सेव करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सब कुछ सही लिखा हुआ है मैंने, आई एम एक्सपर्ट, ओके आई नो दैट।
मजाक कर रहा हूँ यार। तो यहाँ पर मैंने वीडियो ऐप के अंदर एक क्या कहते हैं फोल्डर बनाया टेम्पलेट्स नाम का, जिसके अंदर मैंने सभी की सभी टेम्पलेट्स रखी हुई है। और स्टैटिक नाम का फोल्डर है जिसके अंदर मैं सभी की सभी CSS फाइल रखी हुई है। और क्या रखा हुआ, और मैंने URL फाइल के अंदर स्पेसिफाई किया हो कि अगर कोई सीधे हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसे यार URL फाइल में भेजो जो हमारे ऐप की है। देखो, और यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि कोई अगर हमारे सीधा इसमें आया है URL फाइल के अंदर तो उसे भेजो views.py फाइल के क्या कहते हैं views.py फाइल के इंडेक्स वाले फंक्शन पे। और इंडेक्स वाले फंक्शन पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं एंड में index.html वाली फाइल। और कॉन्टेक्स्ट हम कुछ नहीं दे रहे हो, यूआरएल में मैंने नेम भी नहीं स्पेसिफाई किया और मैं ऐसे ही यूज कर रहा था, चलो छोड़ो कुछ नहीं होता। नहीं यार, मुझे नेम्स तो स्पेसिफाई करने चाहिए, जैसे मैं चैट का नेम दे देता हूँ क्योंकि ये आगे हमें प्रॉब्लम कर सकता है, तो यार हमें नेम तो चाहिए होगा। हम मैं चैट का दे दिया मैंने, और उसका भी मैं नेम दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, इंडेक्स। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो यार अभी तक मैंने इतना ही किया और बाकी का जो भी करना है वो हम साथ में करेंगे। तो चलो यार इस वीडियो को मतलब अब तो स्टार्ट कर ही दी हुई है, चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं आ जाऊंगा अपने टेम्पलेट्स वाले फोल्डर के अंदर और index.html के अंदर, और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास क्या है। मेरे पास सबसे पहले एक इनपुट फील्ड है जिसमें मैं रूम नेम ले रहा हूँ, और उसके बाद मेरे पास सिलेक्ट का मतलब सिलेक्ट वाला टैग है जिसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस वाले टैग है, जिससे मतलब यार मैं यूजर को एक दे रहा हूँ कि वो कितने यूजर्स मतलब डालना चाहता है, या फिर वो ऑल रखना चाहता है, 1 रखना चाहता है, 2 रखना चाहता है, 3 रखना चाहता है। और मैंने यहाँ पर एक बटन दिया है क्रिएट का। उसके बाद मैंने ज्वाइन चैट रूम का भी एक अलग से डिव बनाया, अलग से सेपरेट एक कंटेनर बनाया जिसके अंदर मैंने CSRF टोकन दिया। CSRF टोकन क्यों दिया यार, हम तो फॉर्म भी नहीं यूज कर रहे, CSRF टोकन क्यों दिया वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। आपके सभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है कि जब आप इस वीडियो को देख लोगे कि आप यार ये पब्लिक चैट रूम बना पाओगे। इनपुट टाइप से कुछ टेक्स्ट और आईडी से कुछ ज्वाइन आईडी मैंने दिया इससे ज्वाइन रूम की, और नीचे क्या किया, और मैंने एक बटन भी दिया हुआ जिसका मैंने आईडी दी हुई है ज्वाइन बटन की। और नीचे मैंने पहले से यार स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग बनाया जिसके अंदर मैंने सभी के सभी ये जो भी बटन्स हैं, ये जो भी मुझे इनपुट चाहिए वो मैंने यहाँ पर कैच कर लिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पर इनके अगर वेरिएबल्स के नेम देखोगे तो आप यहाँ से पहचान चुके कि ये क्या स्पेसिफाई कर है। क्रिएट बटन का मतलब अगर यूजर ने जो भी क्रिएट करना है वो, ठीक है, और यूजर मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ यूजर्स उसे चाहिए वो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ मतलब टोटल यूजर, पर यार यूजर्स भी काफी है, ठीक है। और रूम नेम मतलब जो भी उसका रूम नेम होगा। ज्वाइन बटन पे मैंने ज्वाइन बटन को सिलेक्ट किया हुआ है। ज्वाइन रूम में मतलब जो भी रूम का नेम है वो। और CSRF टोकन में मैंने CSRF टोकन लिया हुआ है। अब यार जब हम क्या कहते हैं फैच की मदद से हम क्या, जब यार पोस्ट रिक्वेस्ट मानेंगे अपने views.py फाइल के अंदर, मैं आपको बताऊं, क्योंकि यार हम सीधा यूजर को रिडायरेक्ट नहीं करेंगे, हम सबसे पहले एक चेक भी तो करेंगे ना कि यार कितने यूजर्स हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो अब हम क्या चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यूजर क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करे ना, तो क्या हो कि यहाँ पर एक views.py फाइल के अंदर एक रिक्वेस्ट जाए, और मैं एक मॉडल्स बनाऊंगा, models.py फाइल के अंदर मॉडल बनाऊंगा चैट नाम का, जिसके अंदर मैं फील्ड रखूंगा रूम नेम, अलाउड यूजर, टोटल यूजर और नंबर ऑफ यूजर्स। रूम नेम में मैं क्या करूंगा, जो भी यूजर रूम बनाना चाहता है उसका नाम रखूंगा, और अलाउड यूजर मतलब कितने यूजर उसे चाहिए, अगर एक यूजर वो अलाउ कर रहा है या 2 यूजर कर रहा है या तो वो ऑल यूजर कर रहा है, ठीक है, मतलब सभी के लिए ओपन है। और टोटल यूजर्स में मैं रखूंगा नंबर ऑफ यूजर्स, मतलब टोटल यूजर्स में कितने होने चाहिए, और नंबर ऑफ यूजर्स में कितने यूजर्स हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं मॉडल। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा फिर से क्लास चैट नाम का मॉडल, और मैं ऐसे करता हूँ ये मॉडल एक बार दोबारा बनाना रहने देता हूँ, इसे अनकमेंटी कर देता हूँ। या मॉडल पे तो इतनी सिरखपाई नहीं करते हम, मैं इसे अनकमेंटी कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको समझा ही दिया है। रूम नेम में हम देंगे इसका रूम नेम, अलाउड यूजर में कितने यूजर अलाउड है, जैसे जो भी हम यहाँ पर ले रहे हैं index.html फाइल के अंदर, मतलब 1 यूजर या ऑल या 2, वो सभी की सभी जो भी इसके क्या कहते हैं डाटा होगा, जो भी वैल्यू होगी वो हम इसमें अलाउड यूजर में डालेंगे। टोटल यूजर्स में मैं डालूंगा टोटल नंबर ऑफ यूजर कितने होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ यूजर मतलब अगर उसने कहा है कि एक यूजर आएगा, अगर यूजर ने कहा है कि उसके रूम में एक यूजर आएगा, पर टोटल यूजर तो 2 होंगे। तो टोटल यूजर 2 क्यों होंगे, एक तो यूजर जो इसके रूम में आ रहा है, दूसरा खुद वो जो यूजर है, मतलब ठीक है, समझ गए हो गया, मतलब खुद जो वो दूसरा यूजर है। और नंबर ऑफ यूजर मतलब कितने यूजर अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं उस रूम को। तो अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा नीचे कमांड python manage.py मेक माइग्रेशन, और ये क्या करेगा, हमारा क्या कहते हैं models.py फाइल को मतलब स्कैन करेगा, और जो भी इसके अंदर हमने मॉडल बनाया हुआ है उसे मतलब SQL की क्वेरी में चेंज कर देगा। उसके बाद कुछ नहीं करेगा। उसके बाद तो हमें करना है ना, तो उसके बाद हम कुछ करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे,
हमें कमांड देंगे पाइथन मैनेजर py माइग्रेट। इससे क्या होगा कि यार जो भी यार ये क्या कहते हैं माइग्रेशन है वो माइग्रेट हो जाएगी, मतलब जो भी इसने सीक्वल की क्वेरी में चेंज किया है हमारे मॉडल को वो सभी की सभी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, लिखूंगा पाइथन मैनेजर py रन सर्वर। बस इतना ही हमें अभी तक कमांड के मतलब CLI के साथ मतलब कमांड लाइन इंटरफेस के साथ काम करना था, ठीक है। और क्या करना है यार, और कुछ नहीं करना। और मैं अगर साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे जाऊँ तो मुझे साइट एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये मॉडल दिखना चाहिए यार। तो एडमिन डॉट पी वाई फाइल के अंदर चलते हैं हम, एडमिन डॉट पी वाई फाइल के अंदर। और यहाँ पर मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, मतलब लार्ज मतलब फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। और यहाँ सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्या, सबसे पहले तो यार गाइस मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मॉडल। तो यहाँ पर मैंने दे दिया फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट चैट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे रजिस्टर कर दूंगा, ठीक है। मैंने रजिस्टर कर दिया, उससे रिफ्रेश करता हूँ तो चैट्स वाले मॉडल में मेरे पास अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, वो तो हमें पता ही है। और अभी तो हमने बनाई तो हमें पता ही है। तो अब हमारी सभी के सभी खेल आएगा इंडेक्स और HTML के अंदर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहेंगे हम कुछ लिखेंगे। अब हम लिखेंगे कोड जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा क्रिएट बटन। जो मेरे पास क्रिएट बटन है ना, और इसकी मैं नीचे से जेंगो HTML से सिंपल HTML में चेंज करूंगा। और मैं लिखूंगा जो क्रिएट बटन है, जो ये बटन है ना जिसमें यूजर मतलब क्रिएट वाला है, अगर यूजर ने इसके ऊपर कर दिया है क्लिक तो यार मैं लिखूंगा यहाँ ऑन क्लिक। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो टेंशन मत लो यार, मैं बैठा हूं, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो मैं इसी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ वो तो आपको अच्छे से मैं समझा ही दूंगा यार, उसकी कोई आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो क्रिएट बटन को यहाँ पर मैंने कैच किया हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के साथ। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है, जो सबसे पहले इससे एलिमेंट मिलेगा ये उठा लाएगा उसे। चाहे अगर आपके पेज में 10 बटन है तो आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और बटन, और जो फर्स्ट बटन होगा ये उसे उठा के लेके आएगा, आपको उसे ही रिटर्न करेगा। तभी यहाँ पर मैंने सिंपली बटन दिया हुआ है। और ज्वाइन बटन में मैंने डॉक्यूमेंट और कैट एलिमेंट बाय आईडी से ज्वाइन बटन यूज किया है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्रिएट बटन तो डाउन क्लिक, जैसे ही इस क्रिएट वाले बटन के ऊपर कोई क्लिक करता है तो क्या करो, ये फंक्शन होता है, एरो फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम यहाँ पर दो क्या कहते हैं सर्कल ब्रैकेट्स देते हैं और एक एरो बनाते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं। और ये फंक्शन तब रन करता है, जो भी हम इसके अंदर जो लिख रहे हैं वो तब रन करता है जब हम यहाँ पर कुछ भी मतलब तब रन करेगा जब इसके ऊपर यूजर क्लिक करेगा। इतना तो यार मैंने काफी एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, ठीक है। और चलो अब इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं यार, हाँ ठीक है यूजर ने क्लिक किया तो क्या करना है, तो क्या करना है वो तो मैं आपको बता दूं। रूम नेम होगा, जो भी यूजर का रूम नेम है वो क्या होगा, रूम नेम डॉट वैल्यू, मतलब जो भी यूजर ने रूम नेम डाला है, ठीक है। और यूजर्स नंबर ऑफ यूजर्स, तो यहाँ पर मैं कहूंगा यूजर्स डॉट वैल्यू, ठीक है। मैंने यूजर्स की भी यहाँ से वैल्यू निकाली और रूम नेम की भी वैल्यू। अब हमें एक और चीज चाहिए इसमें, क्या एक और चीज चाहिए, और हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अभी, हमें सिर्फ ये दो ही चीजें चाहिए। अगर आप भी यहाँ पर आओगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट फॉर्म इज इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डाटा। न्यू फॉर्म डाटा क्या करेगा, एक सिंपल सा या फॉर्म बना देगा हमारे लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपेंड करूंगा। मैं लिखूंगा फॉर्म डॉट अपेंड, अपेंड पैन नहीं अपेंड, अपेंड। और इसमें दूंगा स्ट्रिंग में मैं इसका नेम देना होता है, नेम में इसका दूंगा रूम, धूम धूम मतलब रूम, रूम मचाले, धूम मचाले यार, मतलब जो भी आपने कहना है रूम। और उसके बाद मैं दूंगा रूम नेम, रूम नेम में क्या ले रहा हूं मैं, जो भी इसकी वैल्यू इनपुट की। उसके बाद जो एक और चीज चाहिए इसमें क्या, यूजर्स और मैं यहाँ पर दूंगा यूजर्स। मैं यहाँ पर पेज इसके अंदर डाल रहा हूँ यूजर्स भी। एक और चीज मुझे चाहिए इसके अंदर जो कि CSRF टोकन, यहाँ पर दूंगा CSRF, यहाँ पर मैं दूंगा CSRF, इसका नाम देता होगा मुझे सेम जैसे CSRF मिडलवेयर टोकन, ये नाम मुझे देना होगा। बस अभी तक हमने इतने करना है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पर फेच करना है, फेच मानिए अपनी सीधा वेबसाइट पे फेच रिक्वेस्ट होगी जिसका मैं रखूंगा मेथड, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ मैं आपको सीधा बताऊं, मैं कह रहा हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए। और बॉडी में क्या डाटा क्या भेजना वो होगा फॉर्म, जो हम फॉर्म बना रहे हैं। और उसके बाद मैं कहूंगा जो भी देन, मतलब जो भी अगर जब इसने रिक्वेस्ट मार दी है जो भी डाटा आ रहा है तो क्या करो वो डाटा ले लो और क्या करो जैसे वो डाटा आ जाता है रिटर्न करो हमें कुछ डाटा डॉट जेसन, क्योंकि मैं जेसन में भेजूंगा तो मुझे से जेसन से सिंपल
मतलब ऑब्जेक्ट में चेंज भी करना होगा जावास्क्रिप्ट में, तो वो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब मैं कहूंगा डाटा के बाद जो भी आ रहा है रिस्पॉन्स, कुछ ना करो, रिस्पॉन्स तो क्या करो, console.log, बस इतना ही अभी करना है, ठीक है। और मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं व्यूस्टॉप प्रीमियर फाइल के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा, मुझे एक और चीज ऐड करनी है, मैं जो भूल गया, जो सबसे मेन है, मेन रेसिपी, मतलब सबसे मतलब मेन चीज, रेसिपी का सबसे मेन कंपोनेंट है वो है कमांड। जब यूजर क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर रहा है तो मैं भेजूंगा क्रिएट का कमांड अपने बैकएंड में। तो मैं कहूंगा जैसे ही अगर इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू भाई साहब पोस्ट, मतलब अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो क्या करो, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले कमांड ही लेना है जो सभी में आएगा, जो सभी पोस्ट रिक्वेस्ट में आएगा। तो यहां मैं लिखूंगा कमांड, कमांड। और अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट करूंगा कमांड, और क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा कमांड, और मैं लिखूंगा यहाँ पर एक कंडीशन, मैं लिखूंगा इफ कमांड इज इक्वल्स टू क्रिएट के। अगर कमांड क्या है, क्रिएट है, मतलब यूजर क्रिएट करना चाहता है, तो क्या करो, तो सबसे पहले चैट इज इक्वल्स टू करो चैट, जो हमारा चैट वाला मॉडल है, और इसे इसने ऊपर ऑटो इंपोर्ट कर लिया उसे, और मुझे थोड़ा कटिंग करनी होगी जो मैंने कर दी। मैं कहूंगा चेक कर सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर कर, जहां रूम नेम, अबे भाई साहब क्या कर रहा है, जहां रूम अंडरस्कोर नेम हो इक्वल टू, मतलब अगर ये क्रिएट मतलब क्रिएट का कमांड है तो इसके पास तो रूम नेम भी होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ रूम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट रूम, और उसके बाद मुझे चाहिए यूजर्स भी, यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ यूजर, तो मैं कहूंगा रूम नेम इज इक्वल टू रूम, और मैं कहूंगा फिर अगर ये एक्सिस्ट करता है इफ चेक, तो क्या करो, तो यूजर को एक रिटर्न करो जेसन रिस्पॉन्स, जेसन रिस्पॉन्स, और ऊपर मैंने इंपोर्ट किया हुआ है फ्रॉम जेंगो डॉट एचटीटीपी रिस्पॉन्स इंपोर्ट जेसन रिस्पॉन्स। तो मैं कहूंगा उसे जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करो। जेसन रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न करना है बेटा, वो भी तो बताओ ना। उसे कमांड भेजो, एक क्या कमांड में भेजो कि भाई एक्सिस्ट करता है वो पहले से, जो तू भेजना मतलब जो तू नाम रखना चाहता है ना, वो पहले से किसने रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, एल्स, मतलब अब कमांड क्रिएट, मतलब एल्स मतलब अगर चेक नहीं है तो क्या करना है तूने, तो तूने क्या करना है, मतलब क्रिएट का कमांड नहीं है तो तूने क्या करना है, तो तूने क्रिएट इज इक्वल्स टू, नहीं अगर एल्स है मतलब अगर वो एक्सिस्ट करता है तो यार तू ये कर रिटर्न कर दे जेसन रिस्पॉन्स। अगर एक्सिस्ट नहीं करता तो तू क्या करना है, तूने चेक करना है क्या, कि जो रूम है मतलब जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो अगर तो ऑल के बराबर हैं, अगर वो है ऑल, अगर यूजर ने कहा है जो नंबर ऑफ यूजर है उसके ऑल है, तो तूने क्या करना है, तो क्रिएट इज इक्वल्स टू होगा चैट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट क्या, तो तूने क्या करना है यार, अब मुझे लगता है इसकी भी जरूरत नहीं है इफ नंबर ऑफ यूजर्स इक्वल्स टू ऑल, क्योंकि हमारे पास 4 फील्ड है पीछे मॉडल्स में, और तो 4 फील्ड में पर हमें ऐसा कोई पंगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर यूजर ने कमांड दी है, क्या कहते, अगर यूजर ने कमांड की है क्रिएट का, तो क्या कर, अगर वो एक्सेस नहीं करता तो क्रिएट करते, जहां रूम अंडरस्कोर नेम देते, यहां से मैं उठाऊंगा फील्ड का नाम, रूम नेम दे दे रूम के बराबर, और अलाउड यूजर कितने होने चाहिए, अलाउड यूजर होंगे हमारे नंबर ऑफ यूजर्स के बराबर, ठीक है। अब भाई साहब आगे बारी टोटल यूजर्स की, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा जब मैं लिखूंगा टोटल यूजर्स कितने होंगे, टोटल यूजर्स के बराबर, इसका मतलब क्या है, ये तो बड़ी फुद्दू बनती है आपने कर दिया, टोटल यूजर्स और आपने कुछ बताया है नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो एल्स में मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ टोटल यूजर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, नहीं यार हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, जो मैं लगा ही रहा था यार, मैंने गलत सोच लिया। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है यार, सॉरी अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो मैं आपको बता दूं, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर क्या कहते हैं जो रूम मतलब नंबर ऑफ यूजर है वो ऑल है, तो यहाँ पर मैं दूंगा नंबर ऑफ यूजर है अगर ऑल, तो तूने क्या करना है, तो तूने क्या करना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर नंबर ऑफ यूजर है ऑल,
तो क्रिएट इज इक्वल्स टू चैट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट कर, मतलब ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट कर जहां रूम नेम इज इक्वल्स टू हो हमारा रूम का, और अलाउड यूजर इज इक्वल्स टू हो नंबर ऑफ यूजर्स। अलाउड यूजर कितने होंगे हमारे, मैं आपको बताता हूँ। अलाउड यूजर कितने होंगे, यहाँ पर आ जाएगा ऑल, मतलब अलाउड यूजर सभी हैं, और टोटल यूजर भी करते ऑल और नंबर ऑफ यूजर भी करते ऑल, ठीक है। एल्स अगर ऑल नहीं है तो तूने क्या करना है, तो तू एक वेरिएबल बना, टोटल यूजर्स इज इक्वल्स टू क्या कर, टोटल इज इक्वल्स टू क्या कर तू, सबसे पहले हाँ मैं आपको बताता हूँ। तो टोटल यूजर से ये क्या करेगा हमारा, अभी मतलब टोटल यूजर्स तो अभी कुछ नहीं करेगा ऐसा, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एक बनाएंगे क्रिएट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो क्रिएट है मैं आपको बताता हूँ। अगर कमांड ये है तो ऐसे करो ऐसे करो, तो हमें अब मैं टोटल यूजर का भी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएट वाला फिर से कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, पर मैं आपको साथ में समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने कहा है क्या कहते हैं, रूम इज इक्वल्स टू तो रूम हो जाए, ठीक है, अगर ऑल नहीं है तो अलाउड यूजर में हो जाए अलाउड यूजर। अलाउड यूजर मतलब कौन से है, जो ऊपर आ रहे नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ यूजर, ठीक है। और टोटल यूजर हो जाए टोटल यूजर। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। तो टोटल यूजर कितने होंगे, जो हमारे टोटल यूजर इक्वल टू होंगे जितने हमारे नंबर ऑफ यूजर आ रहे हैं ना, नंबर ऑफ यूजर उसमें प्लस कर दो 1, और ये हमारा स्ट्रिंग में, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इंट में, इंटीजर में, और मैंने कहा +1। तो इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, और मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको टोटल यूजर। और क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ कमेंट। अब मुझे क्या करना होगा, हाँ मुझे क्या करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट किया टोटल यूजर, तो यहाँ पर अगर मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कुछ भी ASDF, और फ्री टू ऑल के बदले 1 सेलेक्ट कर देता हूँ, कितने मैंने नंबर ऑफ यूजर्स अलाउ करने हैं। क्रिएट पे बटन पे क्लिक किया, चलता हूँ VS Code एडिटर के अंदर। अब यहाँ मुझे क्या दे रहा है, टोटल यूजर क्या दे रहा है मुझे, ये टोटल यूजर्स में मुझे दे रहा है 2। क्यों यार 2, मतलब यार देखो, अगर कोई यूजर किसके चैट रूम में जाना चाहता है और उसने कहा एक यूजर, एक तो यूजर जो खुद होगा जिसने बनाया है वो तो हम डाल ही गई, और टोटल यूजर में हम बताएंगे कितने यूजर्स होने चाहिए। जैसे उसने कहा क्रिएट, तो मतलब टोटल यूजर तो 2 होने चाहिए ना, मतलब जितने भी वो कह रहे हैं यूजर अलाउ कर रहे हैं उसमें हम +1 कर देंगे। +1 वो वाला यूजर होगा जिसने बनाया है। इतना मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कहूंगा टोटल यूजर, और नंबर ऑफ यूजर्स मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1 के बराबर। देखो नंबर ऑफ यूजर्स क्या कर रहा हूँ, 1 के बराबर, सही है। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इफ क्रिएट। जैसे क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पर मैंने एक बनाया हुआ है यार, मैं बताता हूँ, रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स। तो क्या कर भाई, तू रिटर्न करते जेसन रिस्पॉन्स, और मुझे इसे पूरा उठाना चाहिए था। तो भाई साहब तू क्या कर, तू तब करते रिटर्न करते जेसन रिस्पॉन्स जिसमें तू क्या क्रिएटेड, क्या क्रिएटेड, मतलब ये रिटर्न करेगा कि बना दिया भाई, तेरे को कोई लोड नहीं है। और जब नंबर ऑफ यूजर्स इक्वल्स टू ऑल है तब भी इसने रिटर्न करेगा जेसन रिस्पॉन्स। या क्या होगा, तब भी ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, क्या कहेगा, तब भी ये कहेगा क्रिएटेड। और यहाँ पे कुछ पंगा सा पड़ रहा है यार, क्या हुआ, ओके अनएक्सपेक्टेड, ओके ठीक है। तो हमने काफी लॉजिक लिख लिया हुआ है यार अभी तक। और मतलब क्रिएटेड का यूजर जब क्रिएट करना चाहता है वो तो हमने लॉजिक सारा लिख लिया है। तो अगर पर मैं चलूँ अपने क्या कहते हैं वेबसाइट पे और चल के यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पर जो मेरे पास देखो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब मैं एक रूम बनाऊंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट रूम, और यहाँ पर लिखूंगा फ्री टू ऑल डिफॉल्ट जो है हमारा रहने दूंगा, और क्रिएट पे बटन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर चल के रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसमें क्या है, लाउड यूजर ऑल है, टोटल यूजर ऑल है, नंबर ऑफ यूजर ऑल है। और यहाँ पर मैं कंसोल भी खोलूंगा, मुझे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है ऑब्जेक्ट मेरे पास जिसमें कह रहा है क्रिएटेड, ठीक है। अब मैं कहूंगा फर्स्ट रूम तो हो गया, अब मैं पर कहूंगा सेकेंड, मैं फिर से यहाँ पर लिख दूंगा फर्स्ट रूम, और क्रिएट पे बटन पे क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है पोस्ट इंटरनल एरर, क्यों, तो ये कहता है इनवैलिड रेफरेंस। तो यार हम तो सबसे पहले चेक कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर क्या कहते हैं इफ चेक, मतलब अगर ये एक्सिस्ट है तो हमें यार इससे तो एक्सिस्ट का कमांड भेजना चाहिए था, तो ये कुछ और ही कह रहा है। ओके ब्रो, तो क्या कह रहा है,
इनवैलिड लिटरल for int with base 10 undefined. Okay brother. int number of users all, तो ये मतलब कहाँ पर गलती हो रही है, हमें तो चेक करना होगा। तो ऐसे करता हूँ, यहाँ पर मैं नीचे चलता हूँ यार, और यहाँ पर देख लेता हूँ अपने कमेंट वाले सेक्शन में जो भी मैंने कोड लिखा है। तो यहाँ पर मैंने कहा अगर तो ओला ये सब कर मतलब लाउड यूजर, टोटल यूजर्स, और यहाँ पर मैं टोटल यूजर तो ऐसे ही दे रहा हूँ इससे। फिर भी यार ये क्यों कर रहा है ऐसा। तो ऐसा करते हैं, एक बार मैं वेबसाइट रिफ्रेश करता हूँ और फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ जो भी यहाँ पर मैंने दिया था। तो यहाँ पर मैं दूंगा और फ्री क्रिएट के बटन पर क्लिक करूंगा, और अब ये मुझे कह रहा है एक्सिस्ट। यार जो मैं चाहता हूँ वो सही चल रहा है यार, मतलब ये पहले से ही है। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा सेकेंड रूम, सेकेंड रूम, और चलता हूँ अपने चैट्स वाले मॉडल के अंदर। और कोई मॉडल तो नहीं बनाना, नहीं। तो अब मैं बनाऊंगा जिसमें मैं कहूंगा एक ही यूजर अलाउ करूंगा मैं, और क्रिएट पे बटन पे क्लिक किया, और ये कह रहा है फेच फेड लोडिंग पोस्ट। पीछे कोई आ गया हमारे बैकएंड में एरर। तो क्या एरर है, सेम एरर है। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, हमें कहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है, क्रिएटेड का, क्रिएट का। ओके क्रिएट का सबसे पहले कहाँ पर प्रिंट कर रहा है, क्रिएट का। तो ऐसे करता हूँ, कंट्रोल एफ करता हूँ, या प्रिंट करता हूँ, सर्च करता हूँ, ओके कमांड। यहाँ पर मैंने कमांड कर रहा था तो मैंने कट कर दिया। तो यार हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। नहीं, हम पहले सोल्व करेंगे। तो ये कह रहा है इंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूजर्स, वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 अनडिफाइंड। ओके, यहाँ पर जो भी उसे मैंने चेंज करो। अगर यहाँ पर मैं एसटीआर कर दूँ इसे टोटल यूजर को, मैंने टोटल यूजर को क्या कर दिया, स्ट्रिंग में चेंज। अब फिर से मैं बनाता हूँ सेकेंड रूम, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 1। क्रिएट पे बटन पर क्लिक किया, अब ये कह रहा है क्रिएटेड। और अगर मैं आपको लेके चलो अपनी क्या कहते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, तो अब ये क्या कह रहा है, टोटल यूजर कितने होने चाहिए, 2। अब देख ही रहो, अलाउड यूजर 1, टोटल यूजर होने चाहिए 2। अब मैं एक और रूम बनाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा थर्ड। और देखो मुझे रिफ्रेश करने की भी अभी लोड नहीं पड़ी, मतलब मैं लोड नहीं करना, मतलब अभी यार मैंने रिफ्रेश ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी रिफ्रेश करने की। अगर यहाँ पर मैं 2 के बटन पर क्लिक मतलब 2 सेलेक्ट करके करूँ क्रिएट पे बटन पे, तो यार रिफ्रेश करने की मुझे लगता है जरूरत है। तो फिर से कोई एरर आ रहा है, तो ये कह रहा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट वैल्यू एरर। या मतलब ये क्यों ऐसे आ रहा है। तो यार मैं ऐसे करता हूँ, एक बार इसे अच्छे से सोल्व करके फिर आपके साथ बात करता हूँ। तो गाइस यार एरर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, कुछ भी करना नहीं पड़ा, सब कुछ सही से चल रहा था, बस रिफ्रेश करनी चाहिए थी हमें एक बार वेबसाइट। तो मैंने एक यार बना के देख चुका हूँ ऑब्जेक्ट, जिसमें मैंने दिया टोटल नंबर ऑफ यूजर, अलाउड यूजर 2, तो यहाँ पर टोटल यूजर 3 आ रहे हैं। तो यार ये सब तो हमारा क्रिएट का हो गया। अगर यहाँ पर मैं क्रिएट पे मतलब करता हूँ, वो एक्सिस्ट वाला भी हो गया हुआ है। अगर यहाँ पर मैं कमांड देता हूँ थर्ड, और ये पहले से एक्सिस्ट करता है, क्रिएट के बटन पे क्लिक किया तो ये कह रहा है कमांड एक्सिस्ट। तो ठीक है, अब मैं क्या करता चाहता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यूएस.py फाइल के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा जो चैट है ना, उसके बाद एक एसटीआर नाम की आईडी, मतलब एसटीआर का रूम भी आएगा इसके साथ। जब ये चैट पे जाएगा तो यहाँ पर मुझे चैट के व्यू में बताना होगा। ओके, तो ये रहा। तो यहाँ पे पूंगा सेव के पास आएगा रूम, जाएगा रूम। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर index.html फाइल के अंदर फॉर्म में जब क्रिएट के बटन पर क्लिक किया है, तो रिस्पॉन्स में मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा सबसे पहले। तो चेक नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा कमांड इज इक्वल टू रिस्पॉन्स के अंदर जो भी कमांड है। भाई साहब यही मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब आपको अभी समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या है, जो भी कमांड है वो, क्योंकि मैं यहाँ से कमांड ही भेज रहा हूँ, तो सबसे पहले कमांड है एक्सिस्ट। तो मैं कहूंगा इफ कमांड, अगर कमांड इक्वल टू है एक्सिस्ट के बराबर, तब क्या कर, तो तब यूजर को क्या कर, तो जो h1 टैग है ना, तो यहाँ पे मैं कहूंगा const h1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, तो यहाँ पर मैं दूंगा h1।
तो मैं कहूँगा तो क्या कर, तो h1 डॉट इनर HTML कर दे exist, सेव किया, चल के अपनी वेबसाइट पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ थर्ड और क्रिएट के बटन पर क्लिक किया तो यार देखो ऊपर चेंज हो गया एक्सिस्ट, मतलब ये एक्सिस्ट करता है। और मैं कहूँगा एल्स, एल्स मतलब अगर बाकी बाकी जो भी यार बाकी जो कमांड आ रहे वो तो यार देखो सभी के सभी क्रिएटेड आ रहे हैं और हर एक क्रिएटेड ही आ रहा है और कोई आ नहीं रहा, तो मैं कहूँगा एल्स क्या कर तू, तब तूने क्या करना है, तो तूने क्या कर देना है विंडो डॉट लोकेशन, लोकेशन भाई लोकेशन नहीं, डॉट href इज इक्वल टू करते क्या करते http, सबसे पहले हम कहेंगे http और स्लैश स्लैश 127 जो भी हमारे लोकल होस्ट है वो 127.0.0.1 और मैं बताऊंगा यहाँ पर पोर्ट और यहाँ पर स्लैश बता के मैं प्लस करके क्या करूंगा, मैं प्लस करके कर दूंगा जो भी ये रूम नेम है वो, यहाँ पर मैं दूंगा रूम नेम और बस ये कर दूंगा और सेव कर दूंगा इसे। और मुझे ये तो कोई एरर साथ शो कर रहा है, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट 62 पे, तो यार हमें ये चेक करने होंगे हमने सही से दिए हैं ना, मुझे पता ही था, तो ऐसे कुछ पंगा पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक और देना होगा और उसके बाद ये देना होगा, तो सब कुछ सही है। तो चलते हैं यार, अब मैं क्या करता हूँ ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर देता हूँ जो भी मैंने बनाए हैं और गो के मतलब डिलीट कर दिया। अब यार मैं एक नया बनाऊंगा, वेबसाइट को रिफ्रेश कर दिया, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट और जिसमें मैं कर दूंगा फ्री टू ऑल और जैसे क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा तो इससे मुझे चैट वाले हमारे पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहिए। क्रिएट के बटन पे क्लिक किया तो हम तो जा रही है फर्स्ट पे, मतलब चैट वाले पे तो चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर बताना भी तो होगा चैट के स्लैश रूम पे। ओके, तो मैं एक गलती होगी यार, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट फिर से डिलीट करना होगा। अब जाके मैं फिर से बनाता हूँ फर्स्ट का, क्रिएट पे बटन पर क्लिक किया तो यार देखो अब हम आ रहे हैं उस चैट रूम के साथ, चैट रूम की देखो आईडी भी मतलब जो भी नाम है वो आ रहा है और हम चैट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। और यार अभी तक हमने क्रिएट का तो कर ही लिया सब कुछ, अब करते हैं कमांड ज्वाइन वाले पास, मतलब ज्वाइन वाले, मतलब यार क्या मैं कर रहा हूँ यार, इतने 1 घंटे से बोल रहा हूँ ना, तो थोड़ा आवाज भी अलग सी हो रही है और क्या बोल रहा हूँ मुझे भी समझ आया, मतलब ज्वाइन वाला ही यार क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन वाली हम स्टार्ट करते हैं मतलब जो भी प्रोसेस है हमारी बिल्डिंग का। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि अगर 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 क्या, अगर जो ज्वाइन वाला बटन है उसके ऊपर कोई यूजर क्लिक करता है तो तूने क्या करना है, तूने सेम करना है जो पहले कर रहा था। मैं यहाँ पर उठा लूंगा इस सभी का सब कुछ कोड और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने ऊपर कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो मैं ले रहा हूँ ये यूजर की वैल्यू, छोड़ो यूजर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रूम की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर मुझे ये फंक्शन भी डिक्लेयर करना होगा, तो यहाँ पर मैं फंक्शन डिक्लेयर करना होगा और यहाँ पर मुझे बताना भी होगा। ओके, तो मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताऊंगा रूम की, सबसे पहले लूंगा वैल्यू और फॉर्म डाटा बनाऊंगा जिसमें मैं सबसे पहले रूम डाल रहा हूँ जो भी ये रूम नेम है वो, और यूजर नहीं मुझे चाहिए और कमांड मैं दूंगा सिर्फ ज्वाइन का और सब कुछ यही कर रहा हूँ जैसे मैंने सेम कर रहा था। और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स पे मैं क्या करूंगा, इसे कट कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जो भी है, और कुछ गलती होगी लगता है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा दे दें, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एंटर करूंगा यहाँ पर ज्वाइन का, तो यहाँ से हम करना होगा, तो अब मैं लिखूंगा एल्स यहाँ पर इस कंडीशन का, जो हमारी सबसे पहली वाली कंडीशन है। तो यार हम अब चेक कर रहे हैं कि अगर मतलब इसी स्टेटमेंट का, अब मैं कहूंगा कि अगर मतलब यार ये गलत कर दिया हमने, हमने मेथड पोस्ट का नहीं करना था, ये वाली स्टेटमेंट का करना था, तो यहाँ पर हम डालेंगे एल्स। देखो यार यूजर दो ही कमांड भेजेगा, एक तो भेजेगा क्रिएट, वो हम ऊपर ही एंटर करें, और ज्वाइन का भेजेगा तो वो यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। और मुझे ये गलत दे रहा हूँ मैं, ऐसे देना चाहिए, अब यहाँ पर दूंगा पास। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही उसने कहा क्या कहते, क्या कहा है कि मतलब कमांड अगर क्रिएट नहीं है तो क्या करेगा, तो ये रूम लेगा सबसे पहले, रूम का नेम जो हमें पता है जो हम ले रहे हैं रूम नेम, और क्या लेगा
और कुछ नहीं लेगा, बस रूम नेम ही चाहिए। और जैसे ये रूम नेम आएगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये रूम एक्सिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ चेक डॉट चैट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, ये मतलब चेक कर कि ये रूम एक्सिस्ट करता है या नहीं, ये लाइन यही करती है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इफ चेक, मतलब जैसे अगर मतलब ये चेक कर लिया इसने, क्या किया मतलब हाँ ये है एक्सिस्ट करता है, तो क्या करना है इसने, मतलब हाँ एक्सिस्ट करता है, तो क्या करेगा, चेक इज इक्वल टू, क्योंकि यार ये चेक हमें क्वेरी सेट रिटर्न करना है, तो जो भी इसे सबसे पहले वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा वो उसे यहाँ पर ये कैच कर लेगा। वो इसने कैच कर लिया, तो अब मतलब जैसे कैच कर लिया तो क्या करेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कैच कर लिया इसने, तो ये कुछ वेरिएबल्स बनाएगा जो होगा एक टोटल यूजर, 2 मिनट को या मुझे इसे कट करना होगा। यार क्या कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा सही करना होगा। हाँ, तो अब ये क्या कर रहे हैं, टोटल यूजर में हम क्या कर रहे हैं, चेक तो टोटल यूजर, जितने भी इसके मतलब टोटल यूजर है वो निकाल रहे हो, मतलब कितने टोटल यूजर होने चाहिए, और अलाउड यूजर, और कितने मतलब इसने यूजर अलाउ किए हैं वो मैं या अलाउड वाले यूजर में डाल रहा हूँ, और नंबर ऑफ यूजर्स और कितने यूजर्स में एक्सेस करते हैं, ये देखो मैं यही निकाल रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपके 2 कंडीशन लिखूंगा। एक कंडीशन लिखूंगा, अगर तो जो अलाउड यूजर है वो इक्वल टू है ऑल के बराबर। अगर तो वो ऑल के बराबर है, मतलब जो अलाउड यूजर है अगर वो ऑल के बराबर है, तो क्या कर भाई साहब तू क्वेश्चन अगर तो सिर्फ रिटर्न करते जेसन रिस्पॉन्स, जिसमें करते मतलब कमांड है रीडायरेक्ट। और यहाँ पर मैंने गलत दे दिया है, पाइथन का तो मैं जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ यार, पागल, तो छोड़ो। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने कहा है कि अगर तो ऑल है तो तू रिटर्न कर दे रीडायरेक्ट। एलिफ अगर मतलब अगर ऑल नहीं है तो क्या कर, तो चेक कर कि टोटल यूजर इक्वल टू अलाउड, टोटल यूजर इक्वल टू नंबर ऑफ यूजर के इक्वल तो नहीं है, मतलब जो टोटल यूजर है वो नंबर ऑफ यूजर के इक्वल है, नंबर ऑफ यूजर्स के अगर वो इक्वल है तो क्या कर, तो यहाँ पर ही मैंने लिखा हुआ है, अगर वो टोटल नंबर ऑफ मतलब यार मतलब टोटल यूजर जितने भी उसके टोटल यूजर है वो अगर जितने यूजर्स के अंदर है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर है, वो अगर इक्वल टू है तो तू रिटर्न करते जेसन रिस्पॉन्स, जिसमें मैं कहूंगा फुल है, मतलब जितने थे यूजर उतने हैं, जितने चाहिए थे इसने जितने डालने थे उतने तो यूजर है, मतलब तू भाई वो फुल हो चुका है, तो अब तू कुछ और कर, तो तब तो तू रिटर्न कर दे जेसन रिस्पॉन्स फुल। और अगर यहाँ पर हम देखते हैं एक और मैंने कंडीशन लिखी है, और एल्स क्या कर, मतलब अगर ये दोनों कंडीशन ठीक है, मतलब ये दोनों कंडीशन नहीं चल रही, मतलब ये दोनों कंडीशन गलत है, तो क्या कर, तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या यहाँ पर लिखा है, बहुत आसान है। मैं आपको अभी समझाता हूँ, बस ये अनकमेंट करती हूँ। ओके ओके, अबे यार कितने, हाँ ये क्यों कह रहे हैं अनइंटेंट, ओके ये होगा इंटेंट, तो सब कुछ तो सही चल रहा है यार, तो फिर से कह रहे हैं अनइंटेंट 47 पे, तो क्या मुझे इससे भी करना होगा सही। तो गाइस अब हम क्या कर रहे हैं, अगर यार देखो अब ये दोनों कंडीशन गलत है, मतलब दोनों कंडीशन गलत है, मतलब वो यूजर का ना ऑल है और ना वो इक्वल टू है टोटल नंबर ऑफ यूजर्स के, मतलब वो भी खाली है, तो हम क्या करेंगे, जो भी चेक टू नंबर ऑफ यूजर है, जो भी इस क्वेरी सेट का मतलब हम निकाले देखो चेक के अंदर जो भी उसके नंबर ऑफ यूजर है उसमें प्लस कर रहे हैं हम 1 और इसे सेव कर रहे हैं, और फिर रिटर्न कर रहे हैं जैसा रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, सिंपली। और इतना ही हमें लॉजिक चाहिए था, इतना ही हमने लिखना था गाइस, सिर्फ अपने क्या कहते मेन जो था हमारा रिट्रैक्ट करने का और कितने टोटल नंबर ऑफ यूजर्स ने अलाउ किए हैं। अब हम इसे हैंडल करेंगे अपने क्या कहते हैं इंडेक्स और एचटीएमएल फाइल के अंदर, और फिर मैं आपको एक बार इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रीडायरेक्ट फुल और रीडायरेक्ट, तो मुझे बस यहाँ पर कमांड फुल का ही देखना है। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाऊंगा, मैं यहाँ पर जो पर मैंने ज्वाइन का लिखा है मैं कहूंगा जो भी कमांड है, मतलब जो भी कमांड है जो यहाँ पर मैंने किया है, मैं यहाँ पर कमांड ले लूंगा इसका रिस्पॉन्स का, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा ये इफ एल्स की स्टेटमेंट भी उठा लगाऊंगा। हाँ ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर तो कमांड है, तो मैं रुको यार, मैं कह रहा हूँ अगर तो कमांड आया फुल, मतलब वो फुल है,
तो क्या करते, तो ऊपर वाले जो H1 टैग है उसके करते फुल, जो हमने पिछले में किया है। और अगर वो फुल नहीं है तो क्या करते, उससे फिर तब भी मतलब उससे तब रिडायरेक्ट करते हुए चैट वाले रूम में, और जहाँ पर रूम नेम देते, और यहाँ पर मतलब यहाँ पर हमने रूम नेम दिया और ये रिडायरेक्ट करेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर लेके चलूँ और यहाँ पर टाइप कर दूँ फर्स्ट, जो पहले से ही रूम एग्जिस्ट करता है, और ज्वाइन के बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हुआ यार, ये क्या बात बनी आपके। तो हमारे पास फर्स्ट नाम का एक है, ओके। और इंडेक्स और एचटीएमएल फाइल के अंदर क्या कर रहे हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के कमांड भेज रहे हैं ज्वाइन का, और यहाँ पर कमांड भी एंटर कर रहे हैं। हाँ, कमांड भी एंटर कर रहे हैं। मुझे थोड़ी सही करना होगा, हाँ चलो ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर मेरे पास चैट में एक ऑब्जेक्ट है जिसका रूम नेम है इक्वल टू फर्स्ट के। यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर फर्स्ट, और ज्वाइन के बटन पे क्लिक करूंगा जैसे ही, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने ज्वाइन के बटन पे क्लिक किया तो ये कह रहा है फिनिश फैच फिनिश लोडिंग पोस्ट, और ये मुझे कह रहा है अनएक्सपेक्ट मतलब सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन इन जेसन एट पोजीशन 0। तो क्यों यार, यहाँ पर हम तो रिटर्न करें जेसन जेसन रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट जेसन रिस्पॉन्स मतलब, हाँ ठीक है। तो यार चेक करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ जैसे जो डाटा है उसे तो करते हो रिटर्न डाटा डॉट जेसन कम, और डाटा डॉट जो रिस्पॉन्स है वो तो कमांड और रिस्पॉन्स, ओके। तो यहाँ पर मुझे देना होगा डॉट कमांड, प्रिंट कर तो कमांड को कंसोल डॉट लॉग करना होगा। यार क्या करूँ मैं, जब यार देखो आप एट ए टाइम में दो लैंग्वेजेस में कोड लिख रहे हो ना, तो यार आप सिंटेक्स की तो मतलब बहुत गलती करोगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट, और ज्वाइन बटन पे क्लिक किया तो ये मुझे क्या कह रहा है, फिनिश फैच लोडिंग, ओके हैं। तो यार चेक करना होगा काफ़ी बार। कमांड इज इक्वल टू फुल, तो ये मतलब गलती कहाँ पर हो रही है। तो ये मैं ऐसा करता हूँ, ज्वाइन वाले बटन पे चलता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ जो भी है ये वाला कॉपी कर लेता हूँ यार। हम्म, मुझे यहाँ पे चेक करना होगा, तो ये रहा, ओके। गाइस, तो यार ये मतलब क्या चल क्या रहा है, हमें तो सही से देखना होगा। कमांड तो हम भेज रहे हैं, सबसे पहले हम कमांड चेक करते हैं, हम कमांड भेज भी रहे हैं, कौन सा वाला फुल का भेज रहे हैं, हाँ कमांड फुल। और बाकी तो हम कमांड भेज रहे हैं रीडायरेक्ट का। तो यार मुझे कमांड भी यार मतलब यहाँ से सही नहीं चल रहा मेरे हिसाब से। तो रिटर्न करो डाटा, तो हमें यहाँ पर ऐसे करता हूँ, मैं सिर्फ वही यार चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं चेंज करके मैंने, ओके। तो यहाँ पर मैंने ये रहा, तो उसके बाद ये रहा, ये यहाँ पर है, और ये होना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे करते हैं यार, अभी हम यही करते हैं, रिसर्च करते हैं यहाँ पर, फिर से हम लिखते हैं फर्स्ट, और कंसोल में हमें दिखाना चाहिए यार इससे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर मैं इसे कंसोल को क्लियर करता हूँ, ज्वाइन के बटन पे क्लिक किया तो फिर से ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन इन जेसन एट पोजीशन 0। तो यार मैं एक बार ऐसे करता हूँ, इसे सोल्व करने के बाद आपके साथ दोबारा बात करता हूँ। तो कोडर्स आपको अगर सच्ची बताऊं तो यार, इतनी गूगलिंग करी मैंने और इतना सिर खपाई हुई, कम से कम आधे घंटे की यार डीबगिंग, और एक मतलब आधे घंटे तक सीधा बैठा हूँ यार। और जैसे मैंने इसे डीबग किया तो मुझे एंड में पता क्या पता मतलब यार क्या गलती हुई, हम यहाँ पर रूम डॉट वैल्यू ले रहे थे, जो इसकी रूम की रूम नेम डॉट वैल्यू, यार वो तो खाली ही होगी ना, हमने तो ज्वाइन रूम वाली इनपुट की वैल्यू चाहिए। तो यार देखो कितने कंसोर्ट डॉट लॉग किए। तो अब यार ये सब कुछ हमें हमारा सही चलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं करूँगा, जैसे कोई आ रहा है डाटा तो क्या कर भाई साहब, हमें बनते थे रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स, और क्या कर यहाँ पर मैंने प्रिंट दिया हुआ है, देखो इतना पागल हो गया था यार। और क्या कर, और कमांड इज इक्वल्स टू लेट कमांड इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट सॉरी रिक्वेस्ट नहीं, रिस्पॉन्स डॉट कमांड। तो मैं कहूँगा अगर इफ कमांड मतलब अगर कमांड इज इक्वल्स टू है,
अगर जो कमांड है वो इक्वल टू है भाई साहब फुल के, क्या मतलब किसके बराबर है, मतलब फुल है यार, मतलब यार बंदा पहले से ही है, तो क्या तूने करना है जो पहले कर रहा था, क्या ये काम करना है, और यहाँ पर एक्सिस्ट नहीं देना। अ, यहाँ पर तूने कहना फुल है लौड़े, नहीं चलो ये सब रहने तो यहाँ पर लिखता है फुल है भाई, ठीक है, फुल है भाई। और मतलब फुल मतलब वो नहीं, वो हाई, मतलब दूसरा वाला हाई नहीं है वो, मतलब ऐसा ठीक है। एल्स 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 तूने क्या करना है, एल्स तूने क्या करना है, मैं वो यहाँ पर बता रहा हूँ, वो करना है विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ इसके बराबर। तो चलते हैं यार, फिर से देखते हैं, चेक करते हैं इस बार। यहाँ पर मैं दूंगा फर्स्ट, और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं यहाँ पर ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक कर रहा था, मेरा प्रिंट वाला यार पता नहीं क्यों ऑप्शन स्टार्ट हो ही जा रहा था, मतलब आ ही जा रहा था। यहाँ पर मैंने ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक किया, तो ये देखो ये कह रहा है फर्स्ट, और हम यार देखो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या आ गया ऊपर, ओके, तो ये क्या आ गया, तो यहाँ पर हमने रूम नेम दिया, तो यहाँ पर रूम नेम नहीं, हमें देना चाहिए ज्वाइन रूम, ज्वाइन रूम नहीं, यहाँ पर मैंने क्या दिया, रूम इज इक्वल टू ज्वाइन रूम, तो यहाँ पर मैं कहूँगा रूम, ओके। तो गाइस अब फिर से चलते हैं हम यार, या फिर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर मैं कहूँगा फर्स्ट, जो बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पर आ गया हम फर्स्ट वाले पे। तो गाइस सब कुछ सही से चल रहा है, अब सिर्फ हमारा चैटिंग वाली क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी लिखने का बाकी है, और बाकी उसके बाद हमारा एडवांस पब्लिक चैट रूम पूरा का पूरा बन जाएगा। तो यार चलो फिर वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलो यार वो फंक्शनैलिटी स्टार्ट करते हैं हमारी क्या कहते हैं चैटिंग वाली। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा चैनल्स वाली मतलब यार ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ से यार हम सब कुछ करेंगे। तो हम चलते हैं इंस्टॉलेशन पे यार, इंस्टॉलेशन पे चल के मुझे क्या करना है, सबसे पहले चैनल्स बताने अपने इंस्टॉल्ड एप्स में, सेटिंग्स डॉट पीवाई के अंदर इंस्टॉल्ड एप्स में मुझे सबसे पहले अपने मतलब चैनल्स बताना होगा। तो यहाँ पर मैं चलूंगा, लिखूंगा चैनल्स, और जैसे मैं यहाँ पर चैनल्स लिखूंगा और मुझे मतलब एरर आएगा, और ये कह रहा है वीडियो चैनल्स, तो यार लगता है मैंने कॉमा नहीं दिया, हाँ। और अब मुझे क्या करना है, जो WSGI है ना मेरे से, इसे डुप्लीकेट करके मुझे कर देना है ASGI, ठीक है। और बस इतना ही करने का, अगर मैं अपना सर्वर रन करूँ तो सब कुछ सही से चलना चाहिए। और हमें अभी भी बहुत कुछ काम करना है, वो है जो करना है वो ASCI.py फाइल के अंदर करना है। तो यहाँ पर मैं ASCI.py फाइल के अंदर मुझे कुछ सेटिंग्स करनी होगी। जो सबसे पहले होगी फ्रॉम चैनल्स डॉट राउटिंग इंपोर्ट कर लो प्रोटोकॉल टाइप राउटर और URL राउटर, और क्या करना है, और फ्रॉम चैनल डॉट सिक्योरिटी डॉट वेब सॉकेट्स, सॉरी फ्रॉम चैनल डॉट सिक्योरिटी डॉट वेब सॉकेट, हाँ हाँ इसमें से इंपोर्ट करना में अलाउड होस्ट और इज वैलिडेटर, और फ्रॉम चैनल्स डॉट ऑथ में से इंपोर्ट करना में ऑथ मिडलवेयर स्टैक, ऑथ मिडलवेयर स्टैक, बस इतनी चीजें हमें चाहिए। और ऑथ मिडलवेयर स्टैक यार हमें नहीं चाहिए, वैसे मैं इसे कट कर देता हूँ क्योंकि यार हम इसमें ऑथेंटिकेशन नहीं डाल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे मैं लिखूंगा सबसे पहले प्रोटोकॉल टाइप राउटर, और प्रोटोकॉल टाइप राउटर के बाद मुझे यहाँ पर एक डिस्क्रिप्ट ये या प्रोटोकॉल टाइप राउटर, तो यहाँ पर मैं दूंगा वेब सॉकेट, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बताऊंगा वेब सॉकेट के बाद यहाँ पर मुझे URL राउटर बताना होगा, नहीं URL राउटर ही, सबसे पहले अलाउड होस्ट ओरिजिन वैलिडेटर, यहाँ पर मैं बताऊंगा अलाउड होस्ट ओरिजिन वैलिडेटर, और अलाउड होस्ट ओरिजिन वैलिडेटर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बताएंगे URL राउटर, और ये लेता है लिस्ट यार, और यहाँ पर मुझे फ्रॉम जेंगो डॉट URL इंपोर्ट करना होगा पाथ, वैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट URL इंपोर्ट कर लो पाथ, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा अगर कोई आता है पाथ चैट चैट पे यार, मतलब चैट पे, ठीक है, नहीं WS कर देते हैं, WS/ पे, तो उसे कहाँ पर भेजना है आपने, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऊपर से इंपोर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम वीडियो डॉट कंज्यूमर्स, और यहाँ पर मैंने कंज्यूमर्स नहीं बताया, और वो बना लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिखूंगा चैट। अब मैं क्या करूंगा, वीडियो वाले ऐप के अंदर एक कंज्यूमर्स डॉट पी वाई नाम की फाइल बनाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कंज्यूमर्स डॉट पी वाई फाइल, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम चैनल्स डॉट जेनरिक डॉट वेब सॉकेट इंपोर्ट कर लो
एसिंग जेसन वेब सॉकेट कंज्यूमर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास, जैसे कोई आता है चैट पे तो उसे भेजो एसिंग जेसन वेब सॉकेट कंज्यूमर पे, और ये क्या करेगा, भी करेगा पास। ओके, तो और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने इससे इंपोर्ट कर लिया होगा चैट को, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा चैट डॉट एस अंडरस्कोर ए एस जी आई। ठीक है यार, अब तो सही चलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमें कंज्यूमर्स में थोड़े यार फंक्शन होंगे, वो हमें बताने हैं। बहुत सिंपल है यार, अगर आपने मेरे चैनल्स वाला फ्रॉम लर्न जेंगो चैनल्स इन वन वीडियो का पूरा वीडियो देखा हुआ है ना यार, तो मैं कहूँगा यार आपको इसमें जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा, मतलब एक्सप्लेन तो चलो मैं आपको सॉरी, एक्सप्लेन तो यार मैं चलो आपको सारा का सारा कर ही दूंगा, वो तो मैं करूंगा ही साथ में। पर यार मैं आपको कहूंगा, एक बार रेकमेंड करूंगा कि यार आप इस प्रोजेक्ट से पहले अगर आपको चैनल्स नहीं आते तो यार मेरी चैनल से वन वीडियो की पूरी यार वीडियो देख लो यार, 1.5 घंटे की होगी ज्यादा से ज्यादा यार। उसके बाद मैं कहूंगा ये प्रोजेक्ट अगर आप फॉलो करोगे तो यार मैं कहूंगा काफी अच्छे से आपको समझ आएगा अपने आप ही, आपको मेरे लिखने से पहले पता होगा ये क्या कहते हैं चैनल्स का। तो यहाँ पर हमें देना होगा कनेक्ट, और कनेक्ट में क्या करेगा ये, हम क्या करेंगे कनेक्ट में, यहाँ पर लिखूंगा मैं सेल्फ डॉट एक्सेप्ट, मुझे यहाँ पर मुझे देना होगा अवेट। ओके, सेल्फ डॉट एक्सेप्ट और अवेट, और जैसे ये करेगा सेल्फ डॉट एक्सेप्ट और वेट, तो मैं क्या करूंगा, हाँ हाँ हाँ, अभी हमें क्या करना है, मतलब अभी यही करना है, और मैं एक और चीज करूंगा, डेफ रिसीव जेसन, डेफ रिसीव जेसन, और ये क्या करेगा, अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पास, और यहाँ मैं लिखूंगा एसिंग डेफ डिस्कनेक्ट, और ये क्या करेगा पास, मतलब कुछ भी नहीं। तो चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे, चल के करता हूँ रिफ्रेश, तो ये कोई एरर नहीं दिखना चाहिए, पर हमें तो मिल रहा है भाई साहब एरर। तो ये क्या कह रहा है, वीडियो चैट डॉट ए एस टी आई, तो यार लगता है मैं कहीं पर कुछ गलत इंपोर्ट किया है। तो देखते हैं, ये देखो फ्रॉम वीडियो डॉट कंज्यूमर्स इंपोर्ट कर लो चैट, और क्या किया यार, प्रोटोकॉल टाइप राउटर, होस्ट ओरिजिन एडिटर, यूआरएल राउटर, और यार मतलब मुझे लगता है एक बार हमें सर्वर बंद करना पड़ेगा और सर्वर रीस्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं कमांड दूंगा पाइथन एंटर वायलेंस सर्वर दोबारा, और चलूंगा अपनी वेबसाइट पे, रीलोड करूंगा, यार देखो सब कुछ सही से चल रहा है, कोई ऐसे एरर नहीं आ रहा। तो अब यार मैं क्या करूंगा, जो चैट और एचटीएमएल फाइल है ना, यहाँ पर जो चैट और एचटीएमएल फाइल है, तो मैं इसमें स्क्रिप्ट टैग लेके आऊंगा, सबसे पहले स्क्रिप्ट, और यहाँ पर ये क्या करेगा, ये डब्ल्यू एस मैं लिखूंगा यहाँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट डब्ल्यू एस इज इक्वल्स टू होगा न्यू वेब सॉकेट, या मुझे इसे HTML में करना होगा। अब यार ये न्यू वेब सॉकेट के अंदर हम URL प्रोवाइड करेंगे अपना, जो हमें क्या कहते हैं ASC.py फाइल में बताया, ये देखो WS वाला। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूंगा WS// अपने और 127.0.0.1। ओके, तो यार ये बहुत सिंपल प्रोसेस है जो मैं कर रहा हूँ, ये तो यार अगर आपको चैनल्स आते हैं तो यार आपको समझ आता ही होगा, मतलब काफी आसान से यार। तो यहाँ पर मैंने ये किया है, और मैंने क्या किया मैं आपको ये बताता हूँ, ये WS मतलब ये न्यू वेब सॉकेट क्या करेगा, इसमें URL स्पेसिफाई करना, ये इस URL पे हमारे वेब सॉकेट का क्या करेगा, कनेक्शन बनाएगा, और जो हमने यहाँ पर पाथ भी बताया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट मारेगा WS पे, और ये क्या करेगी कंज्यूमर्स डॉट पीवाई फाइल के अंदर जाएगी। तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही ओपन हो जाता है, मतलब जैसे ही ओपन हो जाती है रिक्वेस्ट, मतलब हाँ सही है, तो क्या करो कंसोल डॉट लॉग करो ओपन, कंसोल डॉट लॉग करो ओपन, वो मैंने रिफ्रेश किया, देखो ओपन हमारे सभी का सभी सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पर ये तो बात ठीक है यार ओपन, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट रूम नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं दूंगा रूम नेम, रूम नेम, और इसे ऐसा स्ट्रिंग लेना होगा मुझे, ऐसा स्ट्रिंग, और मैं क्या करूंगा, लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग करो रूम नेम। अब मैं व्यूज टू पीवाई जो चैट वाला हमने बनाया ना फंक्शन, इससे क्या करूंगा, ऐसे कॉन्टेक्स्ट रूम नेम पास कर दूंगा उस फाइल को, हमारी जो चैट वाली HTML की है। यहाँ पर मैं लिखूंगा रूम नेम, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा रूम, ठीक है रूम। तो ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा WS तो ऑन मैसेज नहीं,
मतलब यार ठीक है। रूम नेम आ गया, हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर एक बार और देखते हैं रूम नेम है। ये देखो यार, जो भी रूम नेम है वो आ रहा है हमारे पास। ये देखो रूम नेम आ गया है, सब कुछ अच्छे से है। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पकड़ूंगा ये इनपुट और ये बटन। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट मैसेज अंडरस्कोर इन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैं दूंगा इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इनपुट। और एक ही इनपुट है तो यार मेरे पास वो आ ही जाएगा। और मैं क्या करूंगा, लिखूंगा कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैं दूंगा बटन। यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग करो मैसेज इनपुट और बटन को। जैसे रिफ्रेश करूंगा, या देखो हमारे पास इनपुट भी आ रहा है और बटन भी आ रहा है। तो वही हम सेम लॉजिक लिखेंगे जो हर एक में लिखते हैं यार, काफी आसान है मेरे हिसाब से, आपको पहले ही पता होगा मैसेज वाला कैसे करना है। तो हम लिखेंगे यार, जो भी बटन है उसके ऊपर जैसे ही कोई क्लिक करता है तो वो क्या करेगा, ठीक है। जैसे ही सबसे पहले देर जैसे ही ओपन हो जाता है ना, मतलब जैसे ही कनेक्शन ओपन हो जाता है तो ये क्या करेगा, हमारे वेब सॉकेट को एक कमांड सेंड करेगा। तो हम कैसे सेंड करते हैं, ws.send, और यहाँ पर हम लिखेंगे json.stringify, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कमांड, और यार मैं क्या, हाँ यहाँ पर मैं लिखूंगा कमांड, और जो मैं दे दूंगा ओपन। कमांड मैंने क्या दिया, और यहाँ पर मुझे कर्ली ब्रेसेस देनी है यार, स्क्वायर ब्रेसेस में। ओके, कमांड ओपन। तो अभी भी एरर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर ऐसे देना होगा, और इससे भी ऐसे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सीम पे लिखूंगा, सी जैसे में लिखूंगा डाटा इज इक्वल टू, सॉरी मैं ऐसे करूंगा कमांड इज इक्वल टू कंटेंट पे जो भी आ रहा है कमांड। और अगर ये मैं इससे आपको प्रिंट भी करके दिखाऊंगा कमांड को, ये क्या कर रहा हूँ मैं कमांड को प्रिंट भी करके दिखाऊंगा। और मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इफ कमांड इक्वल टू है ओपन। अगर कमांड है ओपन तो क्या करो, तो अवेट करो और सेल्फ डॉट चैनल लेयर डॉट ग्रुप ऐड कर दो, ग्रुप अंडरस्कोर ऐड कर दो। और ये क्या ऐड करेगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ कंटेंट में मैं दूंगा ग्रुप, कंटेंट में मैंने दिया यहाँ ग्रुप, और यहाँ मुझे देना होगा सेल्फ डॉट चैनल नेम। ठीक है, ये करो और तब प्रिंट करो एडिट चैट डॉट एचटीएमएल में जाऊंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ग्रुप, जो हमारा ग्रुप है वो इक्वल टू है रूम नेम के। तो यहाँ पर मैंने बता दिया जो हमारा ग्रुप है वो इक्वल टू है रूम नेम पे। और ये प्रॉब्लम में जा रहा है एडिट इज नॉट डिफाइंड, मतलब यार यहाँ ऐसा स्ट्रिंग करो से प्रिंट। और चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे, मैंने किया रिफ्रेश। ओके, तो यार सब कुछ सही से चलना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मुझे यार दोबारा सर्वर बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा यार। मैं लिखूंगा पाइथन पी वाई रन सर्वर, और यहाँ पर करूँगा रिफ्रेश अपनी वेबसाइट को। तो ये क्या मतलब हो क्या रहा है यार, कैन नॉट इम्पोर्ट ASCII एप्लीकेशन ट्रेस इम्प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड। ओके, तो यार हमें क्या करना होगा, अभी चैनल्स के इंस्टॉलेशन पे हमने ये तो यूआरएल राउटिंग तो कर लिया, हमें सेटिंग्स भी तो थोड़ी करनी होगी ना। तो सेटिंग्स के लिए क्या हम करेंगे, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड चैट सर्वर पे जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक क्या कहते हैं चैनल लेयर, हमें बताना होगा यार चैनल्स लेयर। ये देखो ये चैनल्स लेयर हमें स्पेसिफाई करना होगा अपनी settings.py फाइल के अंदर। और अब मैं जाके अगर रिफ्रेश करूँ अपनी वेबसाइट को, तब भी भाई एरर। अपन लिखूंगा पाइथन मास्टर py रन सर्वर। इसके अलावा तो नहीं कुछ करना हमने, नहीं इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है यार। इंस्टॉलेशन पे, बेसिक सेटअप पे, सभी तरफ यही है यार। देखो सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है ना, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ मतलब नई चीज़ यूज़ कर रहे हो जो आप काफ़ी दिनों के बाद कर रहे हो,
तो यार डॉक्यूमेंटेशन आप हमेशा फॉलो करो। और मुझे तो यार डॉक्यूमेंटेशन तो मैं फॉलो करूँ तब भी मुझे एरर आ रहा है। तो ये कह रहा है वीडियो चैट हो रहा है SGI प्रॉपर इंपोर्ट। ओके 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 बेटा कहाँ पर आ रहा है ये। फिर ऐसे करते हैं कंज्यूमर स्टोर पीवा फाइल के अंदर चलते हैं और ये देखो ऊपर से कुछ क्या करते हैं गलत हमने इंपोर्ट किया हुआ है। मुझे पता ही था ऐसा कुछ पंगा होगा और मैंने इसे सेव किया और चलता हूँ अपने करते व्यू स्टोर पीवा फाइल के अंदर और यहाँ पर एक बार सेव करता हूँ तो ये रीलोड होगा। और अब देखता हूँ, अब देखो यार कोई एरर नहीं है। और ये देखो हमारे पास इनपुट बटन भी आ गया। और मतलब मुझे एक बार से कंसोल को रिफ्रेश करता हूँ। तो अब मैं जॉइन पे बटन पे क्लिक करूँ फर्स्ट यार क्या फर्स्ट तो जॉइन बटन पे क्लिक करूँ तो देखो हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर ओपन का भी आ गया और प्रिंट में हमें एडिट भी लिखा हुआ आ गया, मतलब यूजर को ऐड कर दिया हुआ है। तो ठीक है यार ये भी अच्छा है, सब कुछ चल रहा है। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एलिफ अगर कमांड इक्वल टू है सेंड के, मतलब यूजर मैसेज सेंड करना चाहता है तो क्या करो, तो अवेट सेल्फ डॉट चैनल लेयर, अवेट सेल्फ डॉट चैनल लेयर डॉट ग्रुप सेंड डॉट ग्रुप अंडरस्कोर सेंड कर दो कंटेंट के ग्रुप में जो यूजर भेजेगा। और क्या आपको सेंड करना है यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना होगा। सबसे पहले तो टाइप में हमें एक यार फंक्शन बनाना होता है, जैसे पर मैं लिख दूंगा चैट डॉट मैसेज और मैसेज क्या होगा वो भी तो हमने बताना है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैसेज इज इक्वल्स टू क्या भाई साहब, क्या मतलब मैसेज इज इक्वल्स टू क्या, तो मैसेज इज इक्वल्स टू होगा हमारा कंटेंट में जो मैसेज है। तो चलता हूँ चैट डॉट एचटीएमएल के अंदर तो मैं लिखूंगा बटन के ऊपर जैसे कोई क्लिक करे तो क्या करो WS डॉट सेंड करो। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे बताना होगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्या कर रहा हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और यहाँ पर मैं दूंगा कमांड। क्या यह प्रॉब्लम आ रही है एक्सपेक्टेड डॉट, मुझे इसे दोबारा लिखना होगा तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ WS डॉट सेंड करो। पर उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा मैसेज इनपुट, मैं लिखूंगा यहाँ पर मैसेज इनपुट इज इक्वल टू मैसेज इनपुट डॉट वैल्यू और WS डॉट सेंड करो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और इसमें क्या होगा कमांड होगा सेंड और मैसेज होगा मैसेज इन, जो भी मैसेज का इनपुट है, ठीक है। और कमांड इज इक्वल टू सेंड और कंज्यूमर स्टोर पीवा फाइल के अंदर हमें बताया। और अब मैं लिखूंगा प्रिंट करो कंटेंट में जो भी आ रहा है मैसेज। और यहाँ पर मुझे बताना होगा कि यहाँ पर मैं कहूँगा इस सिंक डेफ चैट अंडरस्कोर मैसेज, ये चैट अंडरस्कोर मैसेज ये चैट डॉट मैसेज है जहाँ डॉट को यार हमें यहाँ पर अंडरस्कोर जब हमने बताना होता है तो हम यहाँ पर डॉट लिख देते हैं। और यहाँ पर ये लेगा सबसे पहले सेल्फ और लेगा उसके बाद इवेंट और ये क्या करेगा उसके बाद अवेट करेगा उस सेल्फ डॉट सेंड जेसन करेगा, सेल्फ डॉट सेंड जेसन और जिसमें ये क्या सेंड करेगा, सबसे पहले तो ये कमांड सेंड करेगा मैसेज का मैसेज और मैसेज में ये भेजेगा इवेंट में जो मैसेज आया है, ठीक है। चलता हूँ टर्मिनल पे और चैट डॉट एचटीएमएल के अंदर चलते हैं और अब हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा WS डॉट ऑन ऑन मैसेज इज इक्वल्स टू जो भी आ रहा है ई के अंदर आ रहा है और यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल्स टू ई डॉट डाटा और इसे मुझे जेसन डॉट पार्स करना होगा क्योंकि यार हम जेसन रिटर्न कर रहे हैं ना। क्या मैं लिखूंगा जेसन डॉट पार्स और इसे इसके अंदर दे दूंगा जेसन डॉट पार्स के अंदर, ठीक है। और ये आ गया जेसन डॉट पार्स के अंदर भाई साहब, मतलब इसको हमने जेसन से सिंपल ऑब्जेक्ट में कर लिया है हमने चेंज। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट HTML इज इक्वल्स टू, अब HTML क्या है यार, ये जो चैट है, ठीक है, ये जो चैट है ये। और यहाँ पर मैं लिखूंगा ओके ब्रदर और यहाँ पर यूजर नेम में मैं दे दूंगा अनोनिमस, लिख दूंगा अनो
मॉस। और मैसेज में क्या दूंगा, देखो यहाँ पर मैं दूंगा डॉलर, और डॉलर में मैं लिखूंगा डाटा डॉट मैसेज, और मैं लिखूंगा कॉन्स्ट कॉन्स्ट चैट रूम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और यहाँ पर मैं लिखूंगा चैट रूम, और मुझे सबसे पहले वाला चाहिए, और मैं क्या लिखूंगा चैट रूम डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू, पर तो जो HTML के बराबर, जैसे ही यूजर मैसेज सेंड करता है। तो यार ये हमारी चैट फंक्शनलिटी सही से हो जानी चाहिए। अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँ और मैसेज सेंड करूँ हेलो और सेंड के बटन पे क्लिक करूँ, यार ये कह रहा है अनकोस्ट असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ओके मैसेज इन, क्या मैं कर देता हूँ लेट मैसेज कर देता हूँ यार, लेट मैसेज इज इक्वल टू क्या होगा मैसेज के बराबर। मुझे एक बार रिफ्रेश करना होगा, फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंड, और सेंड के बटन पर क्लिक किया जैसे मैंने, तो भाई साहब एरर हमें दिखना चाहिए कोई ना कोई जो हमें मिला ही है। तो मैं पहले यहाँ पर चलते हैं, ये कह रहा है ग्रुप, ओके तो कह रहा है क्या भाई साहब, तो कह रहा है सेंड, देखो कंज्यूमर में आया, उसने प्रिंट किया सेंड, जो भी कंटेंट में मैसेज था वो तो उसने प्रिंट किया, और उसने क्या आगे क्या किया सर्फ चैनल डॉट ग्रुप सेंड कंटेंट ग्रुप, ओके ग्रुप भी तो हमें बेचना होगा, तो हम ग्रुप ग्रुप भी नहीं बेचते, यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्रुप, और मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या था रूम नेम, ठीक है। चल के रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पर आ गया ओपन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो, सेंड के बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, तो ये कह रहा है हेलो, तो भाई साहब ये कह रहा है हेलो, ओके। तो यार हमें क्या करना है, हम कह रहे हैं जैसे ही WS डॉट ऑन मैसेज तो ये रन हो, यार ये रन क्यों नहीं हुआ, मेरे पास आया क्यों नहीं हेलो, तो यहाँ पर आ गया कंज्यूमर्स में, और इसने क्या कहते हैं सेंड भी किया ही होगा, चैट मैसेज अवेयर सर्व सेंड जेसन, ओके। तो यार मतलब क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, कमांड भेजा मैसेज, ओके। तो चैट और एचटीएमएल के अंदर चलते हैं, तो हम ऐसे करते हैं कंसोल डॉट लॉग करते हैं डाटा को, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा सेंड सेट लिखा, तो यार देखो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ रहा है, कमांड आ रहा है मैसेज, और मैसेज भी आ रहा है जो है सेंड, पर ये चैट रूम पे क्यों नहीं लगा, तो यहाँ पर मुझे ऐसे करना होगा कंसोल डॉट लॉग करना होगा चैट रूम जो हम ले रहे हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा सेट, सेंड के बटन पे क्लिक किया, तो ओके। तो यार देखो हम चैट रूम सही से ले ही नहीं पा रहे, तो मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट चैट रूम, ठीक है ओके। तो यार ये हमने आउट ऑफ बॉक्स मतलब हमने इससे मैसेज ऑन मैसेज में लिखना था और हमने कहीं और ही लिख दिया था, तो चलो छोड़ो। अगर यहाँ पर मैं करूँ सेंड और हेलो सेंड के बटन पर क्लिक करूँ, तो यार देखो ये क्या हो रहा है, हमारे मैसेज वाली फंक्शनैलिटी सही से चल रही है। अगर मैं क्या करूँ, चलो क्या करता हूँ, ओके तो मैं ऐसे करता हूँ यार, अपने फिर से जेंगो सर्वर पे आ गया, एक रूम बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा टेस्ट, और फ्री टू ऑल पे बटन पे नहीं, वन पे बटन पे क्लिक मतलब एक ही चाहिए यूजर, क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं आ गया हूँ। इनकोगिनिटो टैब में चलूंगा, इनकोगिनिटो टैब पे, और यहाँ पर चलूंगा जेंगो सर्वर पे, और यहाँ पर मैं जॉइन के बटन पे लिखूंगा यहाँ पर टेस्ट, जॉइन बटन पे क्लिक करूंगा, देखो यार हम दोनों एक ही रूम में हैं। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ हेलो सेंड के बटन पे क्लिक किया तो यार दोनों तरफ आ रहा है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्सक्राइब टू दी गॉड विद सिंह, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक इनकॉग्निटो टैब खोलूंगा, और अब मैं जेंगो सर्वर पे जाके इसमें फिर से आने की कोशिश करूंगा, मतलब इसमें ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। दो यूजर पहले से ही हैं और मैंने वन ही सिलेक्ट किया था जब क्रिएट कर रहा था, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ज्वाइन बटन पे क्लिक किया तो फिर तब भी मैं यहाँ पर इसमें आ गया हूँ, क्यों भाई साहब, तब भी मैं कैसे आ गया इसमें,
तो ये हमारे देखो बग निकल आया है, तो इसे मैं क्या करूँगा, चल के रिफ्रेश करता हूँ तो चलते हैं यहाँ पर। तो ये कह रहा है अलाउड यूजर, ओके टोटल यूजर इतने और नंबर ऑफ यूजर्स इतने हैं। तो यार हमें यहाँ पर चेंज करना होगा, व्यूज पीआर फाइल के अंदर कुछ सही से चला नहीं है, तो यहाँ पर मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है हम देख लेते हैं। व्यूज पीआर फाइल के अंदर ये हमें चेंज करना होगा कुछ। फिर ये इंक्रीज नहीं हुआ जब बंदे ने मतलब देखो ऑल पे बटन पे था तो इसने ये कर देना चाहिए था लिफ्ट टोटल नंबर ऑफ, तो इसमें चेक नंबर ऑफ यूजर इज इक्वल्स टू, ओके ये काम क्यों नहीं किया इसने। चेक में हमारे पास ये है, और यहाँ पर मैं अगर प्रिंट करूँ चेक, और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा आ गया हूँ। तो यार काफ़ी हमारे क्या कहते हैं आती रहती है यार ऐसे बग्स वगैरह, और ये तो हमें सेव करने होंगे। तो मैं ऐसे करता हूँ, ये सभी के सभी चैट रूम्स बंद कर देता हूँ, मुझे बंद करने होंगे यार, और मैंने बंद कर दिया। अब एक बनाता हूँ चैट रूम, जैगो सर्वर पे चलता हूँ, रूम नेम में लिख देता हूँ टेस्ट, फिर से क्रिएट के बटन पर क्लिक किया तो ये हम आ गए टेस्ट वाले पे। ओके तो यार इसको टेस्ट वाले पे हम आ गए हैं। ओके तो यार मुझे मैं ऐसे करता हूँ एक बार सभी के सभी डिलीट कर देता हूँ, और सभी के सभी मैं डिलीट कर दिया और जेंगो सर्वर पे आता हूँ, और मैं सभी के सभी डिलीट करते हैं, और यहाँ मैं लिखूंगा टेस्ट और फ्री टू ऑल के बदले 1 कर दूंगा, और क्रिएट पे बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा। अब ऑब्जेक्ट में आके देखता हूँ अलाउड यूजर 1 और नंबर ऑफ यूजर 1, और मैं फिर से आऊँगा यहाँ पर जेंगो सर्वर को स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर मैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करूँगा टेस्ट, और ज्वाइन बटन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ। तो यार देखो अब ये हो गए 2, अब तो यार ये सही से चल रहा है, मतलब अब तो यार सही से चल रहा है। अब तो सही से चल रहा है। तो अब मैं फिर से चलता हूँ यहाँ पर जेंगो सर्वर पे, और ज्वाइन के बटन पे यहाँ पर लिख लेता हूँ टेस्ट, और ज्वाइन के बटन पे क्लिक किया तो अब ये कह रहा है फुल है भाई, यार देखो सही से चल रहा है। मतलब अब मैं यार कोई और यूजर जा ही नहीं सकता इसमें, क्यों, क्योंकि यार ये फुल है। अगर मैं इनकॉग्निटो टैब में जाके आपको खोल के और इसके अंदर जाने की कोशिश करूँ टेस्ट पे, ज्वाइन बटन पे क्लिक करूँ तो ये कह रहा है फुल है भाई, फुल है। और क्या कहते हैं, और हमने काफी कुछ हैंडल सब कुछ तो किया हमने, वैसे कोई ऐसी चीज तो हमने छोड़ी नहीं है जो हमने हैंडल ना की हो। मतलब जैसे index.html फाइल के अंदर हम देख लेते हैं, हमने सब कुछ हैंडल किया है इसमें, क्या कहते हैं एक्सिस्ट में, एक्सिस्ट और क्या कहते हैं सब कुछ किया हमने हैंडल। ओके तो ऐसे करते हैं, हम एक बार फिर से यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं टेस्ट नाम का, और यहाँ पर क्लिक के बटन पर क्लिक किया तो ये कह रहा है एक्सिस्ट। यार सभी की सभी फंक्शनलिटी चल रही है। देखो यार टेस्ट नाम का पहले से बना हुआ था मॉडल हमारा, मतलब ऑब्जेक्ट बना होता, तो ये यहाँ पर टेस्ट पे बटन पे, जैसे मैंने क्रिएट पे बटन पे क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पर टेस्ट लिखूँ और क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँ तो ये कह रहा है एक्सिस्ट, मतलब पहले से है। जो मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर मैं कहता हूँ पहले से है तो यहाँ पर मैंने टेस्ट पे बटन पे मतलब ये ज्वाइन पे क्लिक, मतलब ज्वाइन वाले इनपुट में डाला और ज्वाइन बटन पे क्लिक किया तो ये कह रहा है फुल है भाई। मतलब यार देखो उसने 2 किया तो 2 ही बंदे आ रहे हैं यार, और देखो यार मतलब सब कुछ सही से चला है। अगर यहाँ पर मैं चल के कर दूँ इसकी नंबर ऑफ मतलब अलाउड यूजर ऑल, और सेव कर दूँ, और अब मैं यहाँ पर टेस्ट पे मतलब एक बार रिफ्रेश करूँ और यहाँ पर लिखूँ टेस्ट ज्वाइन करूँ, तो यार अब मैं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, मतलब काफी सारे यूजर ज्वाइन कर पा रहे हैं अगर ओला है। तो यार हमारी सभी की सभी फंक्शनलिटीज कितने अच्छे से चल रही है यार। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ हेलो, यहाँ पर मैंने लिखा जी हेलो यहाँ से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पर गया है, यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो, और यहाँ पर मैं लिखूंगा नैलो, नैलो। तो यार ये देखो यार हमारी सभी की सभी फंक्शनलिटी चल रही है, जैसा हमने पब्लिक चैट रूम बनाना चाहते उससे काफी अच्छा ही बना है। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वही हम सर्च करते हैं, और ठीक है गॉडविच सिंह, और सबसे फर्स्ट वाला चैनल हमारा है। तो यार 96 सब्सक्राइबर, यार देखो अभी मैंने सब्सक्राइब तो यार अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी क्या सब्सक्राइब करते हो यार। देखो यार काफी औसम चीजें हमने बनाई है, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो यार लाइक ठोको ना, और कमेंट करके बताओ कि कैसा प्रोजेक्ट लगा। और यार 100 सब्स करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं वीडियो चैट एप्लीकेशन लेके आऊंगा जेंगो चैनल्स की मदद से जेंगो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।